मेरे को एक बड़ा झटका लगा कि मैंने लाखों की तो छोड़ो करोड़ों रुपए मैंने वहाँ खो दिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो एक फैमिली बिजनेस है। 5 साल के लिए इस बच्चे को मेरे को दे दो, इस बच्चे का अलग ही रूप मिलेगा आपको। मतलब एक्यूप्रेशर से हम उनके पॉइंट दबाते हैं, जिसकी वजह से और साथ में हम अपने प्रोडक्ट होते हैं वो भी सेल करते हैं। कहते हैं अकेले जीतना सिर्फ एक मंजिल को प्राप्त करना होता है, बल्कि साथ जीतना एक कहानी बनाना होता है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन राज आप सभी लोगों का मूल्यावाणी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही कहानी को हम सुनने आए हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल की जिन्होंने अपने रिश्ते को ना केवल एक रिश्ते की तरह निभाया, बल्कि एक टीम की तरह निभाकर एक दूसरे के लिए खड़े रहे और खड़े होकर उन्होंने एक चीज़ साबित करी है कि जहाँ पर दो दिल एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर केवल मंजिल ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि सफलता की नई कहानी और नए आयाम की गणना भी करी जाती है। इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी हमारे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीति जी और नरेंद्र चहल जी के बारे में। आप सभी को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जब आप उस चीज़ को सीखोगे तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपने जो सीखा है वो हम तक सुनाई दे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अमूल्यावाणी के इस पॉडकास्ट में। और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत अगर हम करें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर आपके बारे में पता लग जाए, आपके जो यात्रा अभी तक की रही है उसके बारे में थोड़ा सा पता लग जाए तो दर्शकों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपकी लाइफ से और वो क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरी लाइफ टफ भी रही है और बड़ी आसान भी रही है। दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में रही हैं। मेरा जो बर्थ हुआ है वो एक छोटे से गांव में हुआ है, तो उसके बाद एजुकेशन मेरी एक नॉर्मल ही रही है। कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी बड़े स्कूल में या ऐसा कुछ पढ़ाई की है। नॉर्मल पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई के बाद जैसे जैसे घर के काम वगैरह भी, परिवार के साथ रहते थे तो घर के काम भी करते थे। और पढ़ाई जब तक पूरी की, पढ़ाई के बाद पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो पैसे के लिए मैंने 2.5-3 साल नौकरी की। नौकरी करने के बाद कुछ घर में समस्याएं आ गई थी, तो पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मेरे को वापसी घर आना पड़ा। घर आके मैं घर की जो जिम्मेवारियां थी वो निभाई पापा के साथ। पापा को दिखाना या जैसे जैसे जो भी समस्याएं थी, तो पापा 2013 में डेथ हो गई, तो ये समस्याएं रही। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो अमूल्य हर्ब्स का या हमारे मनीष सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस लेवल के लिए चुना, ब्रॉडकास्ट के लिए चुना। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरा जो जन्म है जींद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था और वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन, जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, मैंने वहीं से की थी। और उसके बाद मैं एक छोटे से कस्बे शहर में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वहाँ पे रहते हुए, मतलब जो मेरा मायका है, यानी जहाँ वहाँ पे रहते हुए मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। वह वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम थी, जो मेरी मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उनकी काम में हेल्प करते हुए मैंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया था। उसके बाद जैसे 2012 में ही 22 ईयर्स की थी, तब मैं जैसे ही मेरी शादी हो गई थी, वहाँ तक मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी कोई और क्रिएट नहीं हुई है। सर 2012 में हमारी शादी हो गई और शादी के बाद जैसे ही घर संभालना हुआ, पापा एक्सपायर हो गए थे, तो घर को संभालते संभालते कुछ चीज़ें मतलब फाइनेंशियली ऐसी आ गई कि मेरे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे जॉब थी वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने किसी ने मेरे को इन्वेस्टमेंट के प्लान के बारे में बता दिया। इन्वेस्टमेंट करके आप मोटा पैसा कमा सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ बातें उस साथी ने मेरे को रखी। तो मैं इन्वेस्टमेंट में घुसा, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने ये मान कर चलो लाखों करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करवाया। और वहाँ से मेरे को एक बड़ा झटका लगा कि मैंने लाखों की तो छोड़ो करोड़ों रुपये मैंने वहाँ खो दिए।
एक लाइफ में इतना बड़ा झटका आया कि शायद ही मैं वहाँ से उभर पाऊँ। फिर उसके बाद लोगों ने, जैसे जो सिस्टम था इन्वेस्टमेंट का, जो सिस्टम था वो मतलब मार्केट से गायब हो गया और मेरे को इतनी बड़ी समस्याएं आई। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, मैं उस चीज़ को शायद नहीं बोल पाऊँ। वो बड़ी टफ सिचुएशन थी मेरे लिए लाइफ में, उससे उभर पाना। तो लोगों ने मतलब जो पैसा लगा रखा था लोगों के थ्रू, जो पैसा था वो पैसा लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे लिए बड़ी समस्या होगी कि वो पैसा मैं कहाँ से दूं। लेकिन वही परिवार का, मैं मैम का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूरी फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट रहा। मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है। मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे तैसे करके उस पैसे को एडजस्ट किया और लोगों का पैसा, मैं इतना बोल रहा हूँ कि वो लोगों का पैसा दिया भी। और उसके बाद एक घर वालों ने मेरे के बात बोले कि अब तू एक काम कर, इस सिस्टम को छोड़, जॉब कर। क्योंकि मैं एजुकेटेड था तो मैं जॉब कर सकता था। घर वालों ने मेरे को बोला कि तू कहीं भी 10, 20, 25 हज़ार की एक जॉब कर, तेरे को कहीं कोई पंगा नहीं लेना है। मैंने वो, लेकिन एक कीड़ा मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग का जो कीड़ा होता है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं थी, वो तो एक इन्वेस्टमेंट था। डायरेक्ट सेलिंग तो बाद में पता चली, एक रूपरेखा मॉडल था। क्या चीज़ है। मैंने उसको, घर वालों ने मेरे को जैसे बोला कि आप इन्वेस्टमेंट मतलब ये चीज़ें कंपनी वंपनी नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। तो मैंने, घर वालों ने बोला कि आप जॉब करोगे। लेकिन जॉब मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जॉब का मेरे को पता था कि जॉब मैंने करके देख ली थी और मैंने लोगों से सुना भी है कि जॉब का क्या फ्यूचर है। मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे को एक चीज़ प्रोडक्ट बेस के बारे में सुना था कि अगर कोई अच्छी कंपनी तेरे को मिल जाए ना नरेंद्र, तो उसमें बहुत बड़ा कर सकता है। लेकिन कंपनी के साथ साथ, कंपनी अच्छी मिल सकती है, लेकिन कंपनी के साथ एक बंदा ऐसा हो जो एक अच्छा लीडर, मतलब जो ईमानदारी और शिद्दत से काम करवा सके। मैंने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जब मैंने अमूल्य को शुरू किया, अमूल्य को शुरू करने से पहले मैं 1-1.5 साल पहले मैं सुनील सर से मिला था। सुनील सर को मिला था तो मैंने सुनील सर के अंदर एक कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी कि हाँ ये बंदा सॉलिड है। लेकिन सुनील सर का ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर था ना कुछ नहीं था। मैंने सुनील सर का कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके मैंने नंबर लिया और सुनील सर को मैंने बुलाया, घर पे बुलाया। ये सच्चाई कि मेरे घर पे बुलाया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि मेरे घर वालों को मनाना, क्योंकि घर वाले इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। घर पे सुनील सर को बुलाया। सुनील जी बात होने के बाद 15-20 दिन के बाद मेरे घर पे आए और घर पे आके मेरे मैडम भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरा भाई भी था, मेरे पूरा परिवार इकट्ठे बैठे थे। और सुनील सर ने एक बात बोली थी, सारी बातें हमारी सुन के, कि इस बच्चे को मेरे को 5 साल के लिए दे दो। आप इस बच्चे को 5 साल तक कुछ भी नहीं बोलोगे। ये सुनील सर की आज भी मेरे को बात याद है। 5 साल के लिए इस बच्चे को मेरे को दे दो, इस बच्चे का अलग ही रूप मिलेगा आपको। वहाँ से मैंने अमूल्य को स्टार्ट किया। और सुनील सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे को इस मुकाम तक पहुँचा दिया। ये जितनी भी सारी अमूल्य के अंदर देन है, एमडी सर तो हैं ही, वो तो स्टार हैं, लेकिन सुनील जी भी मेरे लिए स्टार हैं। उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया अमूल्य के अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब आपने बताया अपनी लाइफ के बारे में कि आपकी बिफोर एंड आफ्टर लाइफ। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि आपकी बिफोर एंड आफ्टर लाइफ अमूल्य में कैसी रही? आप भी क्या, जब नरेंद्र जी ने ज्वाइन करा तभी उसके साथ आपने ज्वाइन करा, आपने उनके बाद आपने अमूल्य की तरफ देखा, अमूल्य की तरफ क्या रुक रहा, या आप उससे पहले कुछ काम कर रहे थे? स्टार्टिंग में मैंने जैसे घर में प्रॉब्लम्स आई थी इकोनॉमिक्स को लेके, 2018 में मैंने स्कूल में ही ज्वाइनिंग की थी। वहाँ पे बच्चों को टीच करती थी। तो वहाँ पे मेरा सैलरी भी मतलब कुछ से समथिंग ही 7-8 थाउजेंड ऐसी ही रही थी। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करते हुए, स्कूल में ही काम करते हुए 2019 में मैंने अमूल्य को ज्वाइन किया था। अमूल्य में मेरा 2019 में जुलाई से पहला टूर मंसूरी का रहा था। तो मैंने वहाँ पे जैसे ही एमडी सर से मिली थी मैं वहाँ पे, तो मैंने नरेंद्र जी को एक बात बोली थी वहाँ पे सर से मिलने के बाद, कि यहाँ पे जैसे कंपनियां नेटवर्किंग का नाम सुनते ही आ रही हैं जा रही हैं। तो जैसे वहाँ पे सर से मिले थे तो एक बात आई थी मेरे दिमाग में, यहाँ से कंपनी कहीं भी नहीं जाने वाली है। जैसे ही हम एमडी सर से बात हुई थी वहाँ पे मिले थे, सर का नेचर जो है जैसा लगा था, वहाँ पे 1% भी हम ये नहीं बोल सकते थे कि ये कंपनी कहीं भाग जाएगी या यहाँ से जाएगी। तभी मैंने वहाँ 2019 में अमूल्य को ज्वाइन किया था। मतलब एक चीज़ इनकी बातों से मुझे समझ में आया, जो मैं आपके सामने डिलीवर करना चाहूँगा, कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग 3 P's देखते हैं, आपकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। मैं आपसे कहता हूँ एक चौथी P आप अपनी ज़रूर ऐड करिए, और वो है पीपल।
आप वहाँ पे लोगों के बारे में, लोगों के बैकग्राउंड के बारे में, जो लीडर्स हैं उनके बारे में ज़रूर जानिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी और आपकी टीम का और आपकी कंपनी का प्रोग्रेशन पाथ बनता है। अगर वो कंपनी कल के दिन कितना अच्छा करेगी, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है जो लोग उसको संभाल रहे हैं, जो मैनेजमेंट उसको संभाल रहा है। राइट, एग्री करते हैं सर आप लोग? यस सर। तो ये चीज़ मुझे लगती है, ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। और ये चीज़ मुझे लगी कि आप मुझे थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें दोनों लोग, मतलब स्पेशली मुझे लग रहा है कि बड़ा सपोर्ट आपने बोला कि मैम का रहा है, परिवार का रहा है, मतलब परिवार आपकी बैकबोन होती है। अगर आपके हाथ में आपका परिवार आपका सपोर्ट करता है तो यकीन मानिए आप सफलता पे बहुत ईजिली तरीके से पहुंच सकते हैं। तो आपने उस फेज में अपने परिवार को आपके सपोर्ट में देखा जिस फेज में आप बहुत ज़्यादा डाउन में थे। राइट, बिल्कुल। हाँ जी। प्रीति मैडम ने जो मेरा साथ दिया ना, रियल में इस नेटवर्किंग के अंदर और इतना पैसा खोने के बाद शायद किसी की घरवाली साथ दे। मैंने ये तय दिल से मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं फील्ड से रात को 2 बजे भी घर पहुँचा ना तो मेरे को गर्म खाना ही मिला है। ये मेरा मैडम का बहुत सपोर्ट रहा है। और हमेशा जैसे क्लोजिंग होती है या फिर कुछ बिजनेस के बारे में, हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे तो मैडम मेरे को हमेशा पूछती कि क्लोजिंग का क्या रहा। मतलब बेसिकली एक सीधी सी बात है, एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है और वो देखने को भी मिल रहा है। राइट, जिस घर की लक्ष्मियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी आपके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है। उस घर में आपके द्वार पर विद्या भी खड़ी रहती है। और उस घर में जब विद्या और लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी होती है तो शक्ति आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट, सो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि अमूल्या के बाद ये चीज़ें, तो आपकी लाइफ में अमूल्या से पहले और अमूल्या के बाद क्या परिवर्तन आया और क्या मेजर चीज़ें जो थी जो आपको लोगों की नज़र में खास बनाया? क्योंकि आपने बताया आपने बहुत ज़्यादा हर्डल देखा है अपने, जब आपने इन्वेस्टमेंट में काम करा है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी बहुत अपग्रेडेड लगी हैं? देखिए सर, अमूल्य से पहले कोई लाइफ नहीं थी। एक तो मैं संगत पे बात करता हूँ सर, लोगों की संगत सबसे बड़ी बात होती है। संगत का सबसे बड़ा इफेक्ट है आप किस जगह पर कहाँ बैठ रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हुई तो मैं संगत, ऐसी संगत में था कि उस संगत ने मेरे को बर्बाद कर दिया। अमूल्य में आने से पहले मेरी संगत बहुत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे ही मैंने अमूल्य को ज्वाइन किया मेरी लाइफ का सिस्टम ही चेंज हो गया। मैंने मतलब क्या बताऊं सर, अमूल्य से पहले तो इतना बर्बादी वाली जगह बैठता था कि पूछो मत। लेकिन अमूल्य ज्वाइन करने के बाद बहुत गजब संगत का असर बहुत पड़ा। जैसे जैसे मैं अमूल्य स्टार्ट करके जैसे जैसे मैं काम करता रहा, बढ़ता रहा आगे, तो संगत, ये सारा इफेक्ट संगत का ही है। संगत में जैसे अमूल्य के लोगों से मिलता रहा, मतलब वही सुनील जी वाली बात है कि आप जैसी संगत में रहोगे ना ऐसा ही मतलब आप रंग पालोगे। तो सबसे अच्छी बात है सर, आपको संगत में आपको ऐसी अर्धांगिनी मिली है जिन्होंने आपका हर जगह पे सपोर्ट करा है। बिल्कुल, ये भी बात। तो आपके लिए मैम क्या अलग रहा अमूल्या से पहले और अमूल्या के बाद में? ज्वाइन करने से पहले जैसे हम इकोनॉमिक्स पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही है वहाँ पे। हेल्थ वगैरह, जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अपने हेल्थ से रिलेटेड ही हैं, तो यहाँ पे जो हम हेल्थ है अगर किसी के बारे बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही प्रॉब्लम्स रही है। जैसे मैंने अब आपको बताया था मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे चंडीगढ़ पंचकुला ऑफिस में भी ले गए, यहाँ पे 1 वीक थेरेपी भी मिली है उनको। तो बहुत ही ज़्यादा मैं ये बोलती हूँ कि 99% उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो चुकी है यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब एक चीज़ हमें बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझ आई। 2 चीज़ें जो इस पूरी बात का सार निकली वो ये निकली कि आपकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है आपके साथ रहने वाले 4 लोगों के ऊपर। अगर वो बहुत नीचे गर्त में है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और इस बात का दावा नहीं, प्रूफ आपको हम ये चीज़ों का दे सकते हैं। और कई सारी बुक्स में लिखा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपके संगत वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ जो मैम ने कहा उसका एक सोर्स मुझे लगता है ये है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर ना केवल आप अपनी वेल्थ को बल्कि अपनी हेल्थ को भी सही दिशा में लेकर आने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। आपने बात करी, आपने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट के प्लान में थे। आपको मतलब अगर हम बात करें और मेनली हम चीज़ों को समझें तो आपके हिसाब से एथिकल और अनएथिकल कंपनीज़ में क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है सबको लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, जबकि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रही हैं। उनका एक अलग प्लान है और अलग परफॉर्मेंस वाली चीज़ें हैं। तो आपको एथिकल और अनएथिकल में क्या अंतर लगता है? देखो सर, एथिक और अनएथिक में बहुत अंतर है। अनएथिक वो लोग इतना अनएथिक मतलब जो
मैं जब इन्वेस्टमेंट में था ना, मेरे को एक चीज़ लगी, ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं ना बाद में समझ में आती हैं करने के बाद। मेरे को एक चीज़ समझ में, मैं मार्केट में भी देखता था और मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई, लोगों का पैसा लगवा के, जैसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और उस पैसे को इन्वेस्ट करवा के और वो बोल रहे हैं कि आपको महीने में इतना मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा, 10,000 रुपये मिल जाएगा। एक मैसेज मेरा लोगों से ये है कि कितना बड़ा स्कैम है, हमारे ही पैसे को लगवा के वो लोग और हमारे ही पैसे को किस्तों में बांट रहे हैं। और फिर मैंने मार्केट में देखा, वो कह रहे हैं कि आपके 1 साल या 2 साल में आपके पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। 1-2 साल हमने अपने ही पैसे की वेट करनी पड़ती है। ये इतना अनैतिक काम है, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इसी से। और एथिक्स में तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में अभी जैसे 2016 में गाइडलाइन आई, उसके बाद तो डायरेक्ट सेलिंग ने अपना अलग ही रख लिया है। तो अच्छी कंपनियां अभी और उभर के आ रही हैं, और जो कंपनियां मतलब एथिक्स ढंग से काम कर रही है ना, वही मेरी नज़र में बहुत आगे बढ़ पाएंगी, और उनमें से शायद हम भी एक हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली जहाँ पे मैंने अपना MBA प्रोग्राम करा है डायरेक्ट सेलिंग में, वहाँ पे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कट एंड क्लियर बताई है कि अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप बिना किसी संभावनाओं या बड़े ऑफर के साथ खरीदेंगे तो वो जेन्युइन कंपनी है। और दूसरी चीज़ कि आपके लिए एथिकल एंड एथिकल में हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जहाँ पे मनी सर्कुलेशन हो रहा है, हाँ, वो आपके लिए प्रॉपर अनएथिकल है, और जहाँ पर मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा वहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पैसा आ रहा है तो वो एथिकल कंपनी है। तो अक्सर चूज़ उसे करें जो एथिकल है, क्योंकि अनएथिकल में अक्सर परेशानियाँ होती हैं, आज नहीं कल, क्योंकि हमें अक्सर अपने सपने हम खुली आंखों से देखने वाले लोग हैं, और जब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो हमें लगता है 2 मिनट में काम हो जाएगा, 2 मिनट में आपके लिए बड़े इजीली हम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, बट ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा आप दोनों लोगों से, स्पेशली क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो जाननी है, डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा कई सारे लोग वादे बहुत करते हैं, आप 3 महीने में आप इतने बन जाओगे, 4 महीने में आप इतने बन जाओगे, आप 2 दिन में बन जाओगे। इन वादों में क्या चीज़ है जो लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव होता है, वो इन्हीं वादों के चक्कर में होता है। इन वादों में ऐसी क्या चीज़ है और किस तरीके से एजुकेशन इसमें एक ऐसा रोल निभा रहा है? तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए एजुकेशन का क्या रोल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से एजुकेशन एक अलग मोड पर ले जा सकती है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हम बहुत सारे मीम्स देखते हैं कि वो साइकिल पे आया, BMW बेच के चला गया। तो इस चीज़ों को हम कैसे एजुकेशन से एक अलग मकाम पर ले जा सकते हैं? देखिए सर, मेरा मानना है एजुकेशन का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन के बेस पे हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एजुकेशन का अपना एक अलग रोल है। जैसे मैं अभी MBA कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी ने हमारे को बताया था कि एजुकेशन के बगैर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बहुत कम चांस हो ही नहीं सकते। एजुकेशन, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये बिजनेस है ना, ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। अभी जैसे कुछ लोगों का हम सुनते हैं कि झाड़ू मारते मारते या फिर ऐसे कुछ अनपढ़ लोग, मतलब वो एक धक्का है, वो धक्का लग गया। लेकिन मैंने खुद भी सर्च किया ये चीज़ें, जब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे या कहीं भी, ये जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब है ना, वो एजुकेटेड लोग ही हैं। बहुत बढ़िया सर। मैम, आपका क्या मानना है एजुकेशन को लेकर और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? एजुकेशन से तो यही है कि अगर बंदे के पास नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपनी नॉलेज दे सकते हैं, या किसी को भी मतलब अपने हैवी तो नहीं हम बोल सकते हैं कि अपनी नॉलेज के आगे उसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं, हम अपनी उसको बता सकते हैं। एजुकेशन है अगर है तो किसी व्यक्ति के पास, अगर एजुकेशन ही नहीं है तो क्या है कि आगे वाला जो बंदा होता है, जो नेक्स्ट पर्सन होता है, जो हमारे सामने होता है, वो हमें क्या कर सकता है, चीट कर सकता है। तो इसलिए हमें एजुकेशन हमारे लिए सबसे पहले अहम रोल होते हैं। मतलब एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और मेरा भी मानना यही है कि आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग अक्सर जब लोग करने आते हैं तो एक बहुत बड़ी संभावना है इसके अंदर, लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो काम है वो अक्सर फेलियर्स पर्सन का है, और मेरा मानना है इसके जस्ट विपरीत है। क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं जिनको बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ, उनका भी कहना यही रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में भी सफल हुआ हो, क्योंकि सफलता आपकी
मेन जो थॉट प्रोसेस है उस पर डिपेंड करती है, आपके एथिक्स पर डिपेंड करती है और आपकी चीज़ों पर डिपेंड करती है। और वहीं पर एजुकेशन आपकी थॉट प्रोसेस को एक ब्राइडर रूप देता है, एक बड़ा रूप देता है, जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सो एजुकेशन में आपने बोला मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ में आया एजुकेशन को लेकर। लेकिन एजुकेशन को लेकर एक और सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है और आप दोनों से मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग इसका रिप्लाई ज़रूर दो। वो है नेक्स्ट जनरेशन का, क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम अक्सर बात करते हैं अगली पीढ़ी की। जी। मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को देखा है जो आज सफल हैं, उनके बेटे भी या उनके बच्चे भी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर जो स्ट्रगल मोड में हैं, आज अगर वो एक अच्छे मकाम पे पहुंच गए, वो अपने बच्चों को या तो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या फिर कुछ और बनाते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर नहीं। उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या एजुकेशन का उसमें कितना रोल? सर, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन का बड़ा रोल है। मैं ये मानता हूँ कि जो आगे जो नई जनरेशन है उसको देखो, आज नौकरियां बहुत कम है। आज देखते हैं कि आज अगर मार्केट में कोई 1000 वैकेंसी आई है तो उसके पीछे मेरी नज़र में मैंने देखा है कि 1-1 करोड़ फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग नौकरियां नहीं है, ये हम सब ने बताया। और नौकरियां सरकार की भी बात करें तो सरकार नौकरियां नहीं दे सकती सबको। तो मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बच्चे अपना फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छा स्कोप है सर, बहुत अच्छा स्कोप है। और मैं अपनी फैमिली से ही बोल रहा हूँ, मैं मेरे बेटे को, मैं वैसे भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जितने नेटवर्कर हैं, वैसे मैं नाम ले सकता हूँ सुरेंद्र वस्त जी का, उन्होंने अपने बेटे को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिया है, वो काम भी कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मेरा बेटा भी जैसे ही 18 साल का होगा, मैं भी मेरे बेटे को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने साथ लेके चलूंगा। चलिए, एक्चुअली देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ना केवल आपके आगे आने वाली जनरेशन को एक मकाम देती है, बल्कि एक्चुअली जो स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, चाहे वो सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, टीम मैनेजमेंट की हो, टीम बिल्डिंग की हो, या फिर लीडरशिप की स्किल्स हो, या पब्लिक स्पीकिंग की हो, या फिर और भी कई सारी इंटरपर्सनल स्किल्स हो। अगर आप उनको बेहतर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक वो जरिया है जो आपकी बिना किसी इन्वेस्टमेंट से आपको एक बेहतर मकाम पर ले जा सकता है, ना केवल आपको, आपके अगली जनरेशन को भी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जितने भी फ्यूचर में जो भी आपकी जनरेशन है वो बहुत अच्छा करे, क्योंकि लाइफ में अच्छा वही करता है जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्ड करना जानता है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए एक बहुत अच्छा मकाम हो सकता है जहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। मेरा सवाल मैम से है अभी, क्योंकि मैम ने एक चीज़ बोली है कि मैम एक टीचर है बेसिकली अभी, राइट? और टीचर होने के साथ में पार्ट टाइम आप कैसे एक हमारे ABH मतलब जो अमूल्य बिजनेस हब होता है उसको संभाल रही हैं, ना केवल संभाल रही हैं, उसमें प्रॉफिट भी निकाल रही हैं, और प्रॉफिट निकालने के साथ में आप अपनी दोनों लाइफ को, क्योंकि अमूल्य की लाइफ अलग है और आपकी एज अ टीचर आपकी लाइफ अलग है, दोनों को संभाल कर काम कर रही हैं। तो ये मैम कैसे आप करते हो? जो मेरा टीचर का जो टीचिंग का जो टाइम होता है वो है कि 8 से 2 बजे तक का वो टाइम होता है। उसके बाद डायरेक्ट ही मैं स्कूल से ही जो अपनी टीचिंग लाइफ से ही डायरेक्ट ABH पर ही आती हूँ। वहाँ पर रहने के बाद ही साथ में अपने बच्चों को भी खाना वगैरह खिला के लंच वगैरह करके वहीं पे ही रखती हूँ, तो साथ में, ताकि उनका भी ध्यान रहे, उनकी भी एजुकेशन है साथ साथ होती रहे। तो वहाँ पर आने के बाद ही मैं ABH को अपना संभालती हूँ। तो मैम किस तरीके से आप ऑर्डर्स को, किस तरीके से आप अपने जो रिजल्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के, किस तरीके से आप स्वास्थ्य मित्र में जो एडमिशन है, और इवन मैंने ये भी सुना है आप भी एक स्वास्थ्य मित्र हो, तो किस तरीके से आप उस लाइफ को भी मैनेज करते हो? जैसे यहाँ पे अमूल्य हब्स की तरफ से एक स्वास्थ्य मित्र के नाम से कोर्स हुआ है, जिसमें हमें एक्यूप्रेशर वगैरह के पॉइंट दबाना हमें सिखाया गया है, जिसके थ्रू हम जो हमारे पेशेंट आते हैं उनको हम मतलब एक्यूप्रेशर से हम उनके पॉइंट दबाते हैं, जिसकी वजह से और साथ में हम अपने प्रोडक्ट होते हैं वो भी सेल करते हैं। इसके लिए जो मेरी मम्मी होती है वो भी हमारी हेल्प कर रही है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आगे, मतलब लोगों को, कि किस तरीके से उन्हें भी स्वास्थ्य मित्र बनना चाहिए और उन्हें भी अपने लिए बेहतर चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए? तो आपका क्या सजेशन रहेगा, वो चाहे स्वास्थ्य मित्र के ऊपर हो या एजुकेशन के ऊपर हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इवन नरेंद्र जी जो अब MBA कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या और फ्यूचर हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग का इसके लिए?
इसके अंदर जैसे जो एक्यूप्रेशर का या बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स करवाया गया, वहाँ से हम जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं अपना। वहाँ से हमें जो नॉलेज मिली गई है उसका अगर हम उचित प्रयोग करते हैं, प्रॉपर रूप से प्रयोग करते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आनी है, जो हमारी हर तरह से हेल्प करता है। स्वास्थ्य मित्र कोर्स जो हुआ है या फिर बेसिक मैनेजमेंट हेल्प का जो कोर्स हुआ है, उसकी हेल्प से हम जो हमारा परिवार है या फिर अपना है स्वास्थ्य को भी हम प्रॉपर रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, जिसलिए हमारा जो फर्स्ट एड का जो काम होता है उसमें ये हमारी हेल्प करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब मैं हाल फिलहाल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बातें अभी और भी लंबी चलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है और हम समय की सीमा को लांघ नहीं सकते, है ना। और आशा करूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपने एंजॉय करा होगा। मैं आपकी तरफ से बस एक चीज़ चाहूँगा, जो आप दोनों लोग ना केवल रिश्तों के लिए, बल्कि हमें देख रहे हैं उन हर दर्शक को जिनके जो अभी एज अ कपल काम कर रहे हैं हमारे साथ, आप उनको एक समझाए से उनको एक मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से कि किस तरीके से वो अपने रिश्ते भी मेंटेन करके रखें और किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ भी लें। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो एक फैमिली बिजनेस है। इस बिजनेस को हम फैमिली के साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब फैमिली के साथ साथ करके हम इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं और इसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम, आपको स्पेशली मैं बता दूं क्या है, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहते हो एज अ कपल, किस तरीके से काम करते हो, क्या एडवाइस होगी? एडवाइस तो यही है, जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो मोस्टली मैं भी देखती हूँ, मेरे फैमिली में भी ये प्रॉब्लम रही है कि हस्बैंड वाइफ की अनबन बहुत ज़्यादा रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि वो आज के टाइम में है कि एक दूसरे को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। अब क्या है कि अब फ़ोन ऐसा सिस्टम आ गया कि हर कपल के हाथ में, हर फैमिली मेम्बर के हाथ में फ़ोन रहता है, तो वो आपस में एक दूसरे को टाइम तो दे ही नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, अनबन रहती है। और डायरेक्ट सेलिंग या फिर जो अमूल्य हर्ब्स का एक ऐसा सिस्टम है जो हम फैमिली के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रह के अपना प्रॉपर टाइम भी दे पाते हैं, जिससे हमारे मन मुटाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली रिलेशन को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना है तो आपको टाइम देना तो ज़रूरी है, और उससे भी सही ज़रूरत है आपका ट्रस्ट होना एक दूसरे के प्रति, प्रेम होना एक दूसरे के प्रति, जो कि हमें दिखता है, जो कि एक ट्रस्ट की भावना दिखती है। जब आप अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हो तो यकीन मानो ऑटोमेटिकली वो भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, और जब ये ट्रस्ट का जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है तो ना केवल आपका रिश्ता बचता है बल्कि आपकी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, जिस व्यक्ति को अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करनी आती है, जिस व्यक्ति को अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशन बनाने आते हैं, उस व्यक्ति के साथ उसकी टीम, उसका परिवार और उसके लोग हमेशा रहते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग आपको इस तरीके से एक जरिया दे सकता है। एक अंतिम मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, और अंतिम मैसेज जिससे आप बताना चाहें कि वो किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को और इन्हांस कर सकें। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर हम इसको किसी ट्रस्ट के साथ काम करें, ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रह के काम कर सकते हैं। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो तो आप अपनी फैमिली को साथ में लेके आइए और ट्रस्ट बनाकर रखिए। डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन का होना भी कंपलसरी है। पास एजुकेशन है तो वह अपना हर तरह का लेवल है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है वो सामना है वो आसानी से कर सकता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका फेथ और बिलीफ दोनों की परिभाषा आपके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। आपका ट्रस्ट होना चाहिए और आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अब जिस तरीके से बात करी हमने कि आपके एजुकेशन का लेवल भी होना चाहिए। एजुकेशन का लेवल आपको सोचने की क्षमता बढ़ाने का काम करता है, आपकी सोच को बड़ा बिल्ड करने का काम आपकी एजुकेशन करती है। तो उसी तरीके से जो हमने बात करी, और मैं सीरियसली मैं फॉर्च्यून हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपसे मैंने सीखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारे जो भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने भी सीखी होंगी। क्योंकि एज अ कपल आपका सफल होना एक अलग कहानी होती है, और एज अ कपल आपको लोगों के लिए इंस्पिरेशन देना और एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के साथ को निभा कर आगे बढ़ना,
ये प्रदर्शित करता है कि भारत में अभी भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ अगली बार आपसे जल्दी मिलेंगे और आशा करता हूँ कि आप अगली बार एक नए मकाम के साथ इस पॉडकास्ट हाजिर होंगे। आप सभी लोगों से भी बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और हाँ, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी कपल्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी सफलता की कहानी भी हम प्रॉपर लिख पाएँ और वो भी अपनी सफलता की कहानी को एक नया मकाम और अंजाम दे पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।